हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज हम 3 अगस्त 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है एंड सॉरी फॉर लेट क्लास भी इसीलिए 2 दिन से लेट हो रही है। अब हम पहले कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 24 जुलाई तक की PDF शेयर कर दी गई है टेलीग्राम चैनल में केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं जाके। कल के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन था, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटेक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारोत्तोलक अंकिता सूली ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये पेरिस करेगा 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी। कहाँ पर स्थित है? ऐतिहासिक कारगिल युद्ध पोस्ट पॉइंट 5140 का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। तो ये जो द्रास में स्थित है कारगिल युद्ध पोस्ट पॉइंट 5140, इसका नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। महिलाओं के अधिकार जागरूकता के लिए मैतारी रथ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये जो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है कर्नाटक में हुआ है। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो ये जो सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं जिम्बाब्वे ने किए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल में घोषणा की गई है 7 नए जिले बनाने की। ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने एक क्विक रिवीजन किया है। अगर इन क्वेश्चंस को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कल की क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब हम आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का आयोजन स्थल कौन सा राज्य है? ये जो भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, इसका नाम अल नजा रखा गया है। तो ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये राजस्थान में आयोजित हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। भारतीय सेना और ओमान की सेना की टुकड़ियों ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि पोखरण राजस्थान के विदेशी प्रशिक्षण नोड में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा जो है 4th ये होगा संस्करण, यानी कि 4था संस्करण होगा। ये 13 अगस्त तक चलेगा। ये ओमान पैरासूट रेजिमेंट के जो सुल्तान के 60 कर्मियों वाले ओमान दल की शाही सेना है, अभ्यास स्थान पर जो है पहुंच गई है और वहां पर अभ्यास शुरू हो गया है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सैनिकों द्वारा किया जाता है। अभ्यास का जो पिछला संस्करण था वो मस्कट में 12 से 25 मार्च 2019 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये जो वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। फेफड़ों के कैंसर से संबंधित जो भी रिस्क होते हैं, डेंजर होते हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है, क्योंकि फेफड़ों में कैंसर से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उनसे अवेयर करने के लिए। महिलाओं और पुरुषों की जो कैंसर से मौत होती है उनमें जो प्रमुख कारणों में से एक ये फेफड़ों का कैंसर होता है। फेफड़ों का कैंसर भारत में सबसे आम कैंसर में से एक हो गया है। ये भारत में कैंसर मृत्यु दर का भी प्रमुख कारण है। इससे मृत्यु दर काफ़ी बढ़ गई है। जो भी कैंसर के केसेस आ रहे हैं उसमें फेफड़ों का जो कि लंग कैंसर जो है काफ़ी मात्रा में पाया जा रहा है। इसलिए इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड लंग कैंसर डे हर साल मनाया जाता है 1 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन सा बना है? तो ये जो गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला शहर बना है औरंगाबाद है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगाबाद। हाल ही में औरंगाबाद ने पर्यावरण में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया, शीर्ष पर रहा है ये गूगल द्वारा जो प्रसिद्ध इनसाइट एक्सप्लोर किया गया डेटा। औरंगाबाद का यातायात डेटा जो है लॉन्च किया गया था, जो दिल्ली में एक आयोजित था कार्यक्रम, उसमें लॉन्च किया गया था। ये डेटा लॉन्च इवेंट जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये जो लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक है ओडिशा के मुख्यमंत्री ने इसका विमोचन किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं इस समय। इन्होंने इस बुक का टाइटल जो है रिलीज किया है, लॉकडाउन लिरिक्स। ये बुक कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान एक्सपीरियंसेस और जो डिफ़िकल्टीज आई हैं उन पर लिखी गई जो है पोएम्स का एक कलेक्शन है। इसकी जो एक कवित्री है संयुक्ता दास, इन्होंने कविताओं के जरिए समाज की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान
जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस और जो भी सैडनेस थे, डिफ़िकल्टीज़ थे, उनको जो है दिखाने का इन्होंने ट्राई किया है। संयुक्ता दास उड़िया साहित्य जगत में एक जाना माना नाम है। ये लॉकडाउन लिरिक्स जो अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में उनका पहला प्रयास है, जिसे ऑथर्स प्रेस नई दिल्ली ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? तो ये जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं 2022 के, इसमें जो सबसे कम उम्र की एथलीट है अनहत सिंह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनहत सिंह। अनहत केवल अभी 14 साल की हैं। इनको अंडर 15 स्तर पर उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद इंडियन टीम में सेलेक्ट किया गया था। इस साल एशियाई जूनियर स्क्वैश और जर्मन ओपन के चैंपियन भी रही हैं। ये 14 वर्षीय अनहत पहली बार ये वरिष्ठ स्तर पर खेल रही हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इस लेवल पे खेल रही हैं। इससे पहले उन्होंने नेशनल जो कंपटीशन थे उनमें जूनियर लेवल पर ही भाग लेती आई हैं। इस जीत के साथ अनहत ने स्क्वैश महिला एकल प्रतियोगिता के टॉप 32 में भी एंटर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल मैप्स ने हाल ही में किस देश के लिए स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? तो ये जो गूगल मैप ने स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया है, ये भारत के लिए लॉन्च किया गया है हाल ही में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के लिए गूगल ने टेक महिंद्रा और जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ पार्टनरशिप की है। स्ट्रीट व्यू सर्विस जो है भारत के 10 शहरों में अभी शुरू की जाएगी। यह 1.5 लाख किलोमीटर एरिया को कवर करेगी। कंपनी 2022 के अंत तक इस सुविधा को भारत के 50 और शहरों में रोल आउट करेगी। गूगल के अनुसार ये सर्विस यूजर्स को उसके लोकल पार्टनर्स जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा से लाइसेंस प्राप्त फ्रेश इमेजरी प्रदान करेगी। गूगल मैप स्ट्रीट व्यू में गूगल मैप्स पर किसी भी जो है सिटी में सड़क को जूम करके और उस एरिया को टैप करके स्ट्रीट व्यू तक पहुंचा जा सकता है। ये सेफ ड्राइविंग को बढ़ावा देगा। इस नए फीचर की हेल्प से ट्रैफिक, रोड पर चल रहे काम या किसी सड़क पर स्पीड लिमिट और उस जगह का टेम्परेचर का भी जो है आपको डिटेल मिलेगा और साल के अंत तक इसे 50 शहर और जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। केरल सरकार कॉर्पोरेट ऑनलाइन कैब सेवा के विकल्प के रूप में ये अपनी ई टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये देश में किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपनी तरह की ये पहली पहल है। राज्य का श्रम विभाग केरल सावरी नाम से एक ऑनलाइन टैक्सी किराया सेवा शुरू कर रहा है, जिसे राज्य में मौजूदा ऑटो टैक्सी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इनका उद्देश्य राज्य में जो प्रचलित सस्ती दरों पर जनता के लिए सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा जो है सुनिश्चित की जा सके। केरल सावरी तय दर से सिर्फ 8% सर्विस चार्ज वसूल कर सकेगी। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस, जिनका हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। आज मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं कर रही हूँ। कल की क्लास में मैं बाकी के क्वेश्चन कवर करवा दूँगी आपको। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि आईफा 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, अबू धाबी। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनके नाम है नीतेश सोलंकी, वासुदेव, अखिलेश लोधा, प्रीति मौर्य, मुबीन सैयद, अंजलि कुशवाहा, वरुण गौतम, आस्था, पीयूष साहू, मोहम्मद शैफ, पुष्कर नेगी, अभिषेक पासवान, रंजन कुमार दास, बंटी राठौर, सौरभ कुमार, सरस्वती राजवाड़े, वासुदेव, गौतम कुमार, अनिल राही, वर्षा कुशवाहा, विकास बिष्ट, इंदु कुमारी, गुरमीत सिंह, पोकर प्रजापति। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।